चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूँ। बोल देखिए साहब, इसमें क्या है, जीरो बिल बनाइए। अब पता ही नहीं किसी को, उसने शायद 1000 रुपए की बिजली यूज की होगी और उसके बिल के नाम पे 2000 रुपए का बिल फाड़ के कंपनी को दे दिया गया होगा। हाँ बेटा, ये थी अंडरस्टैंडिंग। इसलिए बिजली कंपनी के बोर्ड पर जो 3 सरकारी अधिकारी होते थे उनको हटाकर आम आदमी पार्टी ने अपने नेताओं को उनके बोर्ड पर रख दिया। अच्छा, तेरा तो गेम बजाना पड़े। अभी मजा आएगा भाई मेरे, आज 1 नवंबर है। बिजली का बिल शायद आपने ना कभी देखा ना कभी भरा। मैं समझ सकता हूँ, आप बड़े आदमी हैं। बिजली का बिल देखिएगा, पिछले 6 महीने की रीडिंग नीचे लिखी हुई होती है। उस रीडिंग के बाद में लिखा होता है कि कितना बिल आया और नीचे लिखा होता है माइनस करके। मैं दिखा दूंगा, कभी मिलिएगा। आप तो मेरे बड़े भाई हैं, कभी मैं दिखा दूंगा। आप थोड़ा कांग्रेस पे आप ज्यादा मेहरबान है सुधांशु जी। पहले आपने नरसिम्हा राव जी की तारीफ कर दी, अब आपने कहा हमसे पहले पंजाब में कांग्रेस की सरकार बड़ी अच्छी थी। कुछ खिचड़ी अलग ही पक रही है मुझे लगता है। गौरव जी ने जो आप पर आरोप लगाया उसका जवाब दीजिए। आपकी पार्टी के एक नेता को कोट करके और उनके जो सांप्रदायिक बल्कि मतलब भड़काने वाले भड़काऊ बयान उन्होंने बताए। अभी बता दे भाई। तो नीतीश राणे जो बीजेपी के नेता है कह रहे थे कि मुसलमानों को मस्जिद में घुस के मारेंगे, तो क्या वो मोहब्बत के फूल बरसा रहे थे? प्रधानमंत्री कहते हैं हम तो जी सबका विश्वास सबका विकास। तो क्या सिर्फ अरब के नेताओं को गले लगाएंगे, भारत के गरीब मुसलमानों को यहाँ से कहेंगे कि ये गौरव भाटिया जी का मुझे बहुत पसंद थे पहले। ये देखिए क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं मोहन भागवत जी को जो है संविधान सीखना चाहिए और देश में जितने भी दंगे होते हैं वो आरएसएस करवाती है। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? ये गौरव भाटिया जी है ना, ये दिखाइए जरा जूम करके। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। सबसे चिंताजनक बात यह है, भाजपा की सरकार विकास का मुद्दा लेके आई है, वो और श्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे बयानों पे चुप्पी साधे। धागा खोल आपने तो कटोगे बटोगे उस स्टेटमेंट को समर्थन करते हो। आप ये स्टेटमेंट बोल रहे हैं, हम साथ साथ हैं, पूरा देश साथ है। इस देश के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे एक प्लेटफॉर्म पर आने चाहिए और जो गलत इंसान है उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए सबको। इसका समर्थन करते हैं आप? इसका समर्थन आप समर्थन करते हैं क्या? करते हैं क्या? आपकी स्टेटमेंट का रिप्लाई है। कोई समझदार नहीं होता, तेज बोलने वाला समझदार नहीं होता। अच्छा, हमको सिखा रिया है। बात होती समझदारी से और धीरे तरीके से, ठीक है? किसने बोला कटोगे और बटोगे और किसके साथ रहोगे? अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? योगी ने बोला। किसने बोला था आपको नहीं पता? हमारे उत्तर प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की स्टेटमेंट है, उनकी स्टेटमेंट है। तो काटना बांटने का प्रूफ दे तो दिया। जब बेइज्जती है। हमारा बीजेपी का ये वादा है, हमारा सरकार बनेगा, आम जनता को बालू फ्री मिलेगा, ये हमारा वादा है। मतलब कुछ भी। बिल्कुल। पहले ये देखो, आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। यही नहीं, अभी और सुनिए। संथाल परगना का हालत हिंदू 90% से घट के 67% हो चुका है और मुसलमान 10% से बढ़ के आज मुसलमान का आबादी 40% अबे क्या बोल रहा है? पिलियल बोल 40% का लगभग हो चुका है। एम्प्लॉयमेंट मतलब गेनफुली एम्प्लॉयड। इट डज नॉट मीन्स कि आपको कहीं कोई नौकरी दे, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। चलना चूतिए। तो पहले अपने अंदर वो खूबी लाइए। ये जो मानसिकता है कि डिग्री ले करके अब हमें नौकरी दीजिए, तो साहब 80% हमारी देश में युवा ऐसा है जो क्वालिफाइड है लेकिन एम्प्लॉयबल नहीं है। अभी इन्होंने कहा, रुक तेरे को बताते था कि हमारे 80% लोग जो है ना डिग्री तो पा लेते हैं लेकिन वो इस लायक नहीं है कि नौकरी कर सके। तो उन यूनिवर्सिटीज को हमें बंद कर देना चाहिए। और सुनिए और उन प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को जो इस तरह की डिग्री बांटते हैं ना, उनको बंद करके उन्हें जेल में डाल देना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं आप? कैसी लगी? व्यक्ति को गाड़ी देने से कुछ नहीं होता। 15 लाख वाली थ्योरी तो बता पहले क्या है? हरियाणा में नरेंद्र मोदी। हाँ बता, ये बताएगा। देखिए, तू तड़ाक हमको भी आता है। इज्जत से बात करेंगे तो इज्जत से बात करेंगे। आइए देखते हैं मजा आएगा। मैं तो कह रहा हूँ कि सुनिए, राहुल गांधी जी अभी अमेठी में जो घटना हुई ना, मैं कह रहा हूँ देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी को इस्तीफा देना चाहिए। देश के रक्षा मंत्री अखिलेश यादव को भी इस्तीफा देना चाहिए ना। देश का प्रधानमंत्री कौन है?
तो सवाल किससे पूछा जाएगा? तो फिर दिक्कत आपको क्यों हो रही है? बोला 8500 रुपया देंगे, कहाँ दे दिया है? सरकार बनी, सत्ता में आए, केंद्र में कौन बैठा है? चाचा बैठे हैं, मोदी बैठे हैं, नरेंद्र मोदी बैठे, तो देने का काम कौन सा करेगा? वादा किसने किया था? बैंक लूट कर नीरो भागा, सोता चौकीदार है। अब कुछ भी पूछो, एक ही उत्तर, नेहरू जिम्मेदार है। क्या कर सकते हो उनके लिए? जान भी दे देते। पक्की बात है? मजाक कर रहे हो? मजाक नहीं करते, जान भी हाजिर है। पक्की बात? बात की बात, कसम से। किसकी कसम? मेरी कसम से। बजाओ ताली। मेरी माँ की कसम से। योगी जी के लिए जान दे सकते हो आप? जान भी दे सकते हो। वेरी गुड यार, ये हुई ना स्पिरिट। हाँ, अंधभक्तों से उलझना मत, वो टाइम खराब करते हैं। सलमान खान का कुत्ता भी माफी नहीं मांगेगा। सलमान खान की तो बहुत दूर रही। उनका आग लग रही है, उनका तन बदन में आग लग रही है। एक हीरो का, अबे वो तो सुपर स्टार है, उससे तुम्हें जितना चला। मैंने क्या कहा? हाथी चलता है झूम झूम के, कुत्ते पीछे भोंकते हैं। वो हाथी सलमान खान है और कुत्ता भी सही है। हमारा धर्म नहीं है, इनका धर्म है। मतलब इनको देखिए, एकजुट होके सबको। अरे भाई, विश्नोई समाज बोल रहा है कि हम हिरन को पूजते हैं, तो माफी मांग लीजिए आप जाके। चुप कर बे कुत्ते। और लॉरेंस बिश्नोई से आपको माफी नहीं मांगनी हो? मंगवा ले, आजा, तेरा बाप में ताकत है तो आ, इधर आइए। तुझे बताऊं मैं, किसी का बाप में ताकत नहीं है, उससे माफी मंगा ले भाई। लॉरेंस बिश्नोई कोई भगवान नहीं है, बिश्नोई की परिवार कोई भगवान नहीं है। इनके पीछे कुछ नेता लग गए हैं और अब हिंदू परिवार जो है, हिंदू लोग जो है उसको पूज रहे हैं, उसको जो है ना नेता बना रहे हैं, उसको भगवान बना रहे हैं, उसको पूजने की तैयारियां कर रहे हैं। बिश्नोई को सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसने एक मुसलमान को मारा है। ये बात है। मैं माफी मांगने चली आऊंगी, लेकिन सलमान खान को, अपने भाई को माफी मांगने नहीं दूंगी। आज 47 साल बाद चूंकि आपको पढ़ाया यही जाता है, बोल आपकी ट्रेनिंग यही मदरसों में मिलती है कि काफिर अलग है, हमारा सिर्फ पैगंबर है, इसके अलावा बाकी रास्ते सब गलत हैं। क्या सोच है रे तेरी? यही घृणा का स्रोत है, पूरा यही घृणा का बीज है, और यही कारण है कि इंटॉलरेंस है। यही कारण है कि जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वो इनसेंसिटिव है और पूरी दुनिया में इनसेंसिटिव है। तुम गू खा के ही मानोगे। ठीक है, पार्टी साहब एक जवाब देना। बच्चों ने महंगाई पे सवाल पूछे, बेरोजगारी पे पूछे, वो तो शिक्षा पे आपके लिए, लेकिन वो इनके सिलेबस में नहीं, सिलेबस में ये हर बात को हिंदू मुसलमान पे ले जाएंगे। बात तो सही है। सुन लीजिए, एक बात बता दूं, जितना घमंड, जितना गर्व आज आप बुलडोजर पे कर रहे हो, हिटलर को भी अपने गैस चैम्बर्स पे इतना ही गर्व था, इतना ही घमंड था। बर्बाद कर दिया उसने जर्मनी को, यहूदियों के खिलाफ नफरत फैला के जर्मनी को बर्बाद कर दिया। आप हिंदुस्तान को बर्बाद करना चाहते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। रागी साहब, उनकी बारी है। रागी साहब प्लीज, रागी इधर देखिए प्लीज, रिक्वेस्ट है। इनका नाम तो रागी है, लेकिन राग नहीं है इनके अंदर, बिल्कुल भी बेसुरे आदमी है एकदम। जब बोलेंगे बेसुरा बोलेंगे। मोदी जी ने, अच्छा, एक आधा कोई काम बताइए जो आपको बिल्कुल पसंद आए। तो एक आधा काम जो है, जो नहीं करा, ये पूछिए आप मेरे से। ऐसा काम बताइए जो मोदी जी ने नहीं करा। क्या? नहीं, ऐसे तो बहुत सारे काम हो सकते हैं जो हिंदुस्तान का नाम आज कितना ऊंचा है बाहर देशों के अंदर। बजाओ ताली। आज हिंदुस्तान के पासपोर्ट की वैल्यू कितनी है? पहले हिंदुस्तानियों को कोई पूछता नहीं था। नहीं, कम नहीं पूछता था। अरे नहीं पूछते थे, उस टाइम इतनी इज्जत नहीं होती थी। अभी जो इनकी रिस्पेक्ट होती है इंडियंस। हमें तो हमेशा भारतीय होने पर गर्व रहा है। हम भारतीय, तो हम भी गर्व है ना, भारतीय के ऊपर ही गर्व है। अचानक से थोड़ी गर्व आ जाएगा। नहीं गर्व तो पहले से ही है कि हम इस मिट्टी में जन्मे हैं, हमें गर्व है। लेकिन इतनी पासपोर्ट की वैल्यू इतनी इंडिया की बाहर नहीं थी, अभी बहुत वैल्यू है। अभी लोग, मतलब वैल्यू किस तरह से आप कहते हैं? मतलब वो रिस्पेक्ट करते हैं इंडियंस के साथ में। इंडियन के घुसने तो बहुत ज्यादा होती है। ज्यादा हो गई है। हाँ, ठीक है, ये मोदी जी ने दिलवाई है। ये मोदी जी ने दिलवाई। ठीक है, शुक्रिया। हमको जनगण मन नहीं आता है तो हम देशभक्त हैं, बड़ुआ है ना, बड़ुआ है। हाँ भाई हाँ। अररिया में नहीं, भारत में रहना तो हिंदू बन के रहो। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। अररिया में रहना होगा तो हिंदू बन के रहना होगा। अररिया में रहना होगा तो हिंदू को हिंदू बन के रहना होगा कि मुसलमानों को हिंदू बन के रह पड़ेगा? ये बताइए। बात तो सही है। मतलब हिंदू जो मुसलमान है वो हिंदू बन के रहेगा? लगता है सांसद महोदय जी के दिमाग में ज्यादा गोबर भर गया है। आजकल खाना के जगह पे गोबर का सेवन करने लगे हैं। सांसद लोग सोच समझ के बयान देते हैं। सांसद को इतना नहीं पता है कि हमारा भारत देश धर्मनिरपेक्ष है, तो मुस्लिम को हिंदू बना देंगे वो?
औकात है उनका। कहाँ मुस्लिम को हिंदू बनाने की वो बोले हैं? सब बतवा ए भी तोड़े बी भी तोड़े, सब बतवा खुद बोलते हैं जी। गजब है। आपने जो तुलना की है बोल वक्फ बोर्ड की और तिरुपति की, एक पूजा स्थल है, दूसरा एक बोर्ड है लैंड मैनेजमेंट के लिए, कितना वाजिब है इन दोनों का कंपैरिजन करना? अच्छा, अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ये तुलना करना के वक्फ बोर्ड पूजा की जगह नहीं है, किसने कहा आपसे? वक्फ बोर्ड जो बनाया गया है आर्टिकल 26 जो कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा राइट है रिलीजियस डिनोमिनेशन को, उसके तहत बनाया गया है, जिसमें मस्जिद है। अब मस्जिद में क्या होता है? मस्जिद में इबादत होती है जिसको आप पूजा कहते हैं। दरगाह है जहां पर जिक्र, अल्लाह का जिक्र होता है, वो क्या है? पूजा है। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है भाई, हर जगह इबादत होती है। ठीक है, मंदिर में पूजा होती है, वक्फ की प्रॉपर्टीज में इबादत होती है, पूजा होती है। लेकिन मुसलमानों को 4 टिकट दिए उत्तर प्रदेश में। आप बताइए, एक यादव परिवार बोल सारे मुसलमानों पे 4 करोड़ उत्तर प्रदेश में है, उन पे भारी पड़ गया। हाँ बेटा, अभी बदत है भाई, अभी बदत है। आंध्र प्रदेश गई मोदी सरकार तलवे चाटने, मुस्लिमों को 4% आरक्षण चुना हो गया, दे दो। लिस्ट चाहिए ना, गुजरात जाना, नरेंद्र मोदी जी से बोलना कि 70 मुस्लिम समुदाय के लोगों को जो 4% को आरक्षण दे रहे हैं उसकी सूची सौंप दें। करवाली बेइज्जती। बेसियाखियों के फेंके हुए टिश्यू पेपर जेब में लेके घूमते हैं ये लोग। बटेंगे और कटेंगे नारा किसके खिलाफ है? अंतिम पंक्ति के लोगों ध्यान से सुनिएगा। मोदी जी चाहते हैं कि जातिगत जनगणना नहीं कराएं, और एक बड़ा खुलासा करता हूं, नाम भी बताऊंगा। मोदी सरकार की कैबिनेट में एक इनका जो साथ का दल है उसने ये प्रस्ताव दिया कि करा तो लेना मगर उसकी रिपोर्ट जाहिर मत करना। चीटिंग करता है तू। लेकिन अब फॉल्स नैरेटिव फैलाते हैं, ऐसा देवेंद्र फडणवीस सभी लोग कहते हैं। हाँ बेटा, लोकसभा में आप जीते इसलिए, कोई वेव नहीं थी, आपने फॉल्स नैरेटिव सेट किया, ठीक है, कि संविधान बचेगा नहीं। अच्छा, अभी बदत है भाई, अभी बदत है। फेक नैरेटिव्स डालने में बीजेपी एक्सपर्ट है, ये तो पूरे देश में मालूम है। महाराष्ट्र की तो जनता अच्छे भली भांति इन लोगों को जानती है। करवाली बेइज्जती। अब रहा संविधान की बात, संविधान का मेन जो बेसिक है समानता का, वो बेसिक को इन लोगों ने खत्म कर दिया। एजुकेशन का रिजर्वेशन खत्म कर दिया। तो संविधान बचाया कहां इन लोगों ने? बोलने की बात है, वास्तविकता तो जो मैंने बताया वो वास्तविकता है। ये हुई ना बात, और रिकॉर्ड पे है। तो ये हमने कोई फेक नैरेटिव डाला नहीं था, बात तो सही है, हमने वास्तविकता डाली थी। सही बात है।